एक दिन के दौरे पर यूपी के वादा पहुंचे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ योगी सरकार की पुलिस की आदतें सुधारने की नसीहत की, बल्कि कोविड वैक्सीन पर भी सवाल उठाते हुए मोदी सरकार और भाजपा पर हमलावर रहे। ये सरकार जानबूझ करके किसान को परेशान कर रही है, किसानों को अपमानित कर रही है। सरकार को अपमानित इसलिए नहीं करना चाहिए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो फसल की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे हम। ये हमने नहीं कहा, किसी किसान ने नहीं कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था। तो अब सरकार उनकी है तो कम से कम वो एमएसपी दे भारतीय जनता पार्टी जिसमें किसानों की आय दोगुनी हो जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वो जो कानून लाए हैं, अभी तो सब अच्छा लग रहा है। आप बताइए कहाँ चला गया VSLL? ट्रेनें प्राइवेट हो रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, तो कौन भरोसा करे? नोटबंदी से कहा गया था कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सोचिए आप, क्या भ्रष्टाचार, 112 नंबर गाड़ी आ जाए तो क्या कर रही है वो? अखिलेश जी, यहाँ पर नहरों का हाल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, इस पे कौन लगाम लगाएगा? अच्छा, एमएसपी को लेकर तो लेकर के दुनिया में बहस है। और अगर हम आंकड़े देखें अमेरिका के, जहां इधर वो लोकतंत्र को लेकर के क्या क्या नहीं हुआ, 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है जी। अभी 2-3 हफ्ते बाद आप देखेंगे 4 लाख लोगों की जान चली जाएगी, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो वहां के अखबार लिख रहे हैं। और वैक्सीन वहां पर है, अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन है। एक वैक्सीन कहती है कि इतने दिन में एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी, दूसरी वैक्सीन कहती है कि जब सेकंड डोज लग जाएगा तो इतने दिन बाद एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी। यूके का भी यही बात है। हमें शिकायत वैक्सीन से नहीं है, हमें साइंटिस्ट से शिकायत नहीं है। हम बधाई देना चाहते हैं साइंटिस्ट को, हम बधाई देना चाहते हैं उन वॉलंटियर्स को जो क्लिनिकल ट्रायल पे आ रहे हैं। कौन जोखिम उठाएगा, सोचो, क्लिनिकल ट्रायल पे, कि अभी दवा के साइड इफेक्ट नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी जो और जनता है उसकी जान बच सके, इसलिए वो ट्रायल अपनी बॉडी पे करा रहे हैं। तो उनको हम बधाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हर चीज को अपना लेती है, हर चीज उनकी है, जो धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी का वो ना करें। और गरीब जनता को बताएं कि गरीब जनता को कब फ्री दे देंगे आप, और कितने साल में पूरे उत्तर प्रदेश को वैक्सीन लग जाएगी। तारीख बता दें, साल बता दें, और गरीबों को मुफ्त दे देंगे ये बता दें। ड्राई रन कर रहे हैं। आप सीएमओ से पूछिए कितना फंड आया ड्राई फंड के लिए, क्या ट्रेनिंग दी गई है? मान लीजिए एक वैक्सीन -70 पे रहेगी, दूसरी माइनस कितने टेम्परेचर पे रहेगी, आपने क्या व्यवस्था की है उसमें? मान लीजिए बांदा में, अगर बांदा में लाखों लोगों को वैक्सीन लगनी है तो लखनऊ से वैक्सीन आए, दिल्ली से आए, रखोगे कहाँ? वो सेंटर के लिए पैसा, क्या फंड आया है? फंड क्या आया है? क्या स्टाफ को ट्रेनिंग दी है? और ट्रेनिंग न मिलने से बताओ किसी का नुकसान हो जाए। हमारे और आप डॉक्टर तो जानते ही हैं, हम और आप अपने डॉक्टरों को। जो बात कही कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है। 100 नंबर दी थी पुलिस को अच्छे काम करने के लिए, मुख्यमंत्री जी ने नाम बदल दिया, 112 कर दिया, और पुलिस हर जगह लूट रही है। ये कहाँ से सीख के आई है पुलिस? शरीरी शराब पता नहीं कहाँ से ला रही है बीजेपी। और ये एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। बुलंदशहर तो आज हुई है मान लीजिए, और न जाने कितने लोग उसमें जाएंगे। उससे पहले भी हापुड़ और आसपास हुई थी, याद कीजिए आप। बाराबंकी में हो चुकी है, लखनऊ में घटना हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में ये जहर कहाँ से आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी, सरकार उनकी है। आपके और विपक्ष के जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसको बहुत ही दमनात्मक तरीके से दबाया जा रहा है। यहाँ पे बांदा में भी देखा गया कि सबको नजर बना। सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो आखिर ये चलता रहेगा तो विपक्ष इससे कैसे पार पाए? मैं पत्रकार साथी को बधाई दूंगा, कितना बढ़िया सवाल पूछा। शायद मैं अपनी तरफ से बोलता तो बात अच्छी नहीं रहती। मैंने वो वीडियो सुना है पुलिस का, जिसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। इन अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, कल हमारी सरकार थी, आज हम नहीं है सरकार में, कल आपकी नहीं होगी। इसलिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर देना चाहिए उन्हें, क्योंकि सरकार किसी की नहीं होती है एक दिन की। और फिर आप और हम सब जानते हैं, सबसे जल्दी बदलने वाली चीज इस धरती पे कोई है तो वो पुलिस है। अभी सलूट किसी और को मार रहे हैं, सरकार बदल जाएगी दूसरों को सलूट मारने लगेंगे। तो इसलिए
इन्हें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम कानून का पालन करना चाहिए। कोई भी हो उसको सीमा नहीं लगनी चाहिए, चाहे भाषा की हो और चाहे व्यवहार की हो। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा? बांधा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे।